क्या मोदी सरकार सच में आपके मोबाइल फोन के अंदर झांकना चाहती है? क्या संचार साथी ऐप इंस्टॉल करवाने के बहाने सरकार यह जानना चाहती है कि आप किससे बात करते हैं, किससे चैट करते हैं, क्या चैट करते हैं, कौन आपके फोन पर फोन करता है, कौन सा ओटीपी आता है, आधी रात को किससे बात करते हैं, वो कौन सी फोटो है जो आपने मोबाइल में छिपा रखी है? क्या संचार साथी ऐप को पहले से फोन के अंदर इंस्टॉल करवाकर सरकार आपके कैमरे, माइक्रोफोन, फाइल, लोकेशन तक पहुंचना चाहती है? या फिर जो सरकार कह रही है कि एक सुरक्षा टूल है, या वो बात जो विपक्ष कह रहा है कि अब मोदी जी की टीम आपके फोन में एक सरकारी चौकीदार बैठाने वाली है। जनता कंफ्यूज है कि सरकार की बात सुनकर इस बात को माने कि साइबर फ्रॉड रोकने की दिशा में यह बड़ा कदम है, या 140 करोड़ लोगों की जिंदगी पर अब नए दौर में नजर रखने की एक धीमी शुरुआत। क्योंकि सरकार कह रही है कि इस फोन में हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, विपक्ष कह रहा है कल को ले लिया तो। सरकार कह रही है कि ऐप आप हटा सकते हैं, विपक्ष कह रहा है फिर डाल क्यों रहे जबरदस्ती। सवाल यह है कि आपके फोन में संचार साथी का होना आपकी निजता का दरवाजा सरकार के हाथ में सौंप देने जैसा है, या विपक्ष जो है इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। सवाल यह भी कि आपके मोबाइल फोन में पहले से बहुत सारे ऐप हैं, वो ऐप जिनको इंस्टॉल करने के बाद आपने बहुत सारी परमिशन दे रखी है, तो फिर संचार साथी ऐप में हम और आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? देखिए, संचार साथी सरकार का साइबर सिक्योरिटी ऐप है। इसकी शुरुआत मई 2030 में हुई थी जब इसका वेब पोर्टल लॉन्च हुआ था। इसके बाद 17 जनवरी 2025 को इसका मोबाइल ऐप सामने आ गया। सरकार ये दावा करती है कि देश में जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, मोबाइल चोरी हो रही है, नकली IMI या फर्जी सिम कार्ड जैसी चुनौतियां हैं, उससे रोकने में ये मदद करेगा। और अब तक इसे 1.25 करोड़ लोग लगभग इंस्टॉल कर चुके हैं। ये सरकार का दावा है। सरकार ये भी दावा करती है कि इसके जरिए 42 लाख चोरी खोए हुए मोबाइल फोन ब्लॉक किए गए हैं, 26 लाख फोन खोजे गए हैं। और ये ऐप जो है ये CEIR नाम के सेंट्रल डेटाबेस से जुड़ा है, जहां देश के सभी IMI नंबर दर्ज है। यानी आपका फोन चोरी हुआ तो कहीं भी चालू होगा, उसे ट्रैक कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए मोबाइल खोने की आप रिपोर्ट कर सकते हैं, IMI चेक कर सकते हैं, फोन असली नकली चेक कर सकते हैं, आपके नंबर पर कितने ID हैं वो चेक कर सकते हैं, और संदिग्ध कॉल मैसेज की रिपोर्ट कर सकते हैं। ये इसकी सुविधा वाली बात है। अब सवाल यह कि जब इतने सारे फीचर्स हैं इसमें, तो फिर बवाल कहां पर हुआ? तो बवाल वहां पर हुआ जहां पर 1 दिसंबर 2025 को सरकार ने घोषणा की कि आज से जितने भी नए स्मार्टफोन आएंगे उसमें यह ऐप प्री इंस्टॉल रहेगा। किसी भी कंपनी को 90 दिन के भीतर इसे लागू करना होगा, और यहीं से विवाद शुरू होगा।